बड़नेगर सीट पे आएंगे। बड़नेगर सीट पे मैं राधा वल्लभ शारदा जी आपके पास आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी ने जितेंद्र सिंह पंड्या को मैदान में उतारा है और कहा जाता है कि भाजपा के सीनियर लीडर होने के साथ ही क्षेत्र में इनकी अच्छी खासी पकड़ है। कांग्रेस ने राजेंद्र सिंह सोलंकी को मौका दिया है। कहा जाता है कि कांग्रेस में अच्छी पकड़ के साथ ही लोगों से इनका सीधा जुड़ाव है और विभिन्न पदों पर भी रहे। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो मुरली मोरवाल जो थे कांग्रेस से 5,381 वोटों से जीते थे। क्या कहता है इस बार इस बड़नेगर सीट का सियासी समीकरण? धर्मिष्ठा जी, क्योंकि बड़नगर से मेरा वहाँ मेरे मित्रों से संपर्क नहीं हो पाया जी, तो आज की तारीख में मैं ये बताने में असमर्थ हूँ जी कि वहाँ किसका पल्ला भारी है। जी। अब मैं एक उदाहरण यहाँ आपको और दे देता हूँ। जी जी बिल्कुल। एक वोकल पब्लिसिटी होती है जी। और उसका एक उदाहरण है छोटा सा मेरे पास में। मैं तो आप बीती होती उसको भी सुना देता हूँ, आप लोग बुलाते हैं तो। जी जी। एक बार मेरे पास में जाओ शामली और सावने और छिंदवाड़ा के लोग आए कि भाई कमलनाथ जी से मिलना है और अपन ने टाइम लिया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा अलग से मिलना है ना? बोले हाँ अलग से मिलना है दादा, आप चलिए। उनकी गाड़ी में बैठ के हम वहाँ पहुँच गए। तो क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता देने में जितना आगे शिवराज सिंह चौहान है उससे सैकड़ों मील दूर कमलनाथ है जी। ये मेरी आंखों देखी बात है जी। और जब मैंने ये देखा कि उनके आसपास 8-10 कमांडो है और हम खड़े हैं वहां लाइन में, तो मेरे जैसे आदमी को तो गवारा नहीं हुआ। मैं उनके पास गया, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, और मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा कमलनाथ जी अधिक दिन के लिए आप मुख्यमंत्री नहीं है जी। और पता नहीं वो भाषा मेरे मुंह से क्यों निकली। उसके 15 दिन के बाद कमलनाथ जी की कुर्सी चली गई। तो कांग्रेस में और बीजेपी में ये इतना अंतर है। कांग्रेस अपने नेताओं के जो उनके पास क्या कहना चाहिए, उनके जो चमचे कह दें या पिछलग्गू कह दें या जिनको अपना लाभ चाहिए, वो लोग कांग्रेस के नेताओं से जुड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन बीजेपी में है स्थिति वहां भी यही। लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता जो नेता हैं वो अपने छोटे कार्यकर्ताओं की तरफ भी ध्यान देते हैं। अब पन्ना प्रतिनिधि जो नियुक्त किए गए हैं बीजेपी में, वो पन्ना प्रतिनिधि का लाभ इसको बीजेपी को बहुत ज्यादा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल राधा वल्लभ जी, जैसा कि आपने डिफाइन किया है उस सीट के बारे में। आगे बात करते हैं, बड़नेगर की बात कर रहे थे हम। और सीधी सी बात है कि बड़नेगर सीट पे जितेंद्र सिंह पंड्या को मैदान में उतारा है, राजेंद्र सिंह सोलंकी को कांग्रेस ने उतारा है। पिछले चुनाव में मुरली मोरवाल जीते थे और इस बार मुरली मोरवाल का टिकट काट दिया गया है। अब मुरली मोरवाल जो है कितना नुकसान पहुंचाते हैं कांग्रेस को और भाजपा को, ये देखना दिलचस्प होगा।